अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी फ़ेवरेट सब्ज़ी कचनार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनती है कचनार गोश्त। सबसे पहले मैंने मटन का गोश्त दिया है, वो कि आधा किलो है, और साथ में मैंने 2 मीडियम अनियन स्लाइस करके रखे हैं और लहसुन को छील के रखा है 6 से 7 जगह। और अब मैं इनको एक प्रेशर में डालूँगी ताकि मैं गोश्त को अच्छी तरह से गला लूँ। आप अगर बगैर प्रेशर के गलाना चाहें तो उसमें भी गला सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी काम करने के लिए और अपनी आसानी के लिए प्रेशर में गोश्त को गला लिया। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर मैंने ½ टीस्पून और रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के, और ½ टीस्पून मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर का, यानी कि सूखा धनिया पाउडर का। और अब मैं इसको प्रेशर को वेट लगा के तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दिया है और गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। जैसे हमें पूरा प्रॉपर गला हुआ होना चाहिए वैसे गल गया है। अब मैं दूसरे पैन में मैं अब ऑयल लूँगी और ऑयल में मैं इसको गोश्त को भूनूंगी, फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका अरोमा सही तरह से निकल आए। एक चाय का चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। कचनार में टमाटर ऐड नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें देगी मिर्च ऐड की है ताकि इसकी रंगत और इसका कलर जो है प्यारा सा कलर आ जाए और ये ब्लैकिश और काली काली सी ना बने। और मैंने घर का जमा हुआ मेरा दही है ये, और मैंने ये दही जो है वो तकरीबन आधा किलो है, लेकिन हम इसमें ये सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे। कचनार गोश्त में दही ऐड होती है, टमाटर ऐड नहीं होते। और कचनार को ना तो फ्राई करने की ज़रूरत है अलहदा से और ना ही बॉयल करने की ज़रूरत है। जब हम इसको बॉयल करेंगे या फ्राई करेंगे तो इसका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो आप प्लीज़ आप इसी रेसिपी को फॉलो करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें मैं कचनार ऐड करूँगी और 3 से 4 मिनट सिर्फ इसको मैंने भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवरकुक नहीं करना। और ये बहुत ही लजीज सब्ज़ी है, इसको बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। 3 से 4 मिनट जब इसको मैंने भून लेना है, फिर इसमें मैंने दही को ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूंगी और तब तक इसको पकाऊंगी जब तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा। कचनार दही के पानी में ही सॉफ्ट हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि हमारी कचनार रेडी हो गई है। कचनार हमारी रेडी है, इसको मैं 2 से 3 मिनट सिर्फ और पकाऊंगी ताकि इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।